कि मैंने रख दिया x + 5, क्या ये एक बाइनोमियल होगा? यस सर। ठीक है, दो अनलाइक टर्म्स है तो बाइनोमियल हो गया। अब हमको डिग्री कितना चाहिए? 35 चाहिए। तो डिग्री क्या होता है? डिग्री वेरिएबल के ऊपर का पावर। पावर, यस सर। तो हम सीधा क्या करेंगे, 35 बोला है तो x के ऊपर 35 लगा देंगे, पावर खत्म। ओ मतलब ऐसे ही जो भी उसमें से, क्योंकि हम लोग की जो अवंती वाली बुक है उसमें भी दिया हुआ है ट्राइनोमियल पे और कुछ हाँ, ऐसे ये मतलब कॉन्सेप्ट है रैंडम 90 है। आपको रैंडम बस एग्जांपल लिखना है यहाँ पे बस। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट, और किसको क्या डाउट है, कुछ है? अच्छा, चैट बॉक्स में भी बहुत मैसेजेस आए हैं, देखते हैं। श्रीजा, आपने डाउट जो भेजा था ना वो अभी देखा मैंने। कनिष्का 2.2 पे आते हैं कनिष्का। आदित्य 2 का 1, आयुष 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, निखिल क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल तो कल ही बता दिया था मैंने शायद। श्रेयस, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी। स्टिल थोड़ा सा मैं बता दूंगा। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट में कुछ लोगों को दिक्कत है। तो 2 का फर्स्ट में पूछा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब कोफिशिएंट का मतलब होता है कि उस वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड है। तो अभी आप देखोगे तो x स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे कौन सा है? x स्क्वायर वाला टर्म है ये। अब यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कुछ दिख रहा है क्या? x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं दिख रहा। तो हम बोलेंगे कि x स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाइड है? फिर x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है 1। तो इसीलिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इधर देखोगे तो यहाँ पे -x स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर के साथ -1 मल्टीप्लाइड है। यहाँ पे x स्क्वायर के साथ π/2 मल्टीप्लाइड है, और यहाँ पे x स्क्वायर है ही नहीं, तो कह सकते हैं कि x स्क्वायर के साथ 0 मल्टीप्लाइड था। x स्क्वायर के साथ 0 मल्टीप्लाइड था, इसीलिए हमको वो टर्म देखने को ही नहीं मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में भी लोगों को प्रॉब्लम है। देखो, जैसे मैंने अभी श्रीजा को बताया कि बाइनोमियल का मतलब है दो टर्म। आपने क्या किया, आपने y लिखा, उसके बाद आपने लिखा लेट्स से 10 लिख लिया, तो ये बाइनोमियल हो गया। अब क्योंकि हमको डिग्री 35 चाहिए तो मैंने वेरिएबल के ऊपर पावर 35 लगा दिया। ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे एक मोनोमियल 100 डिग्री का। मोनोमियल का मतलब एक टर्म होता है, तो मान लीजिए कि मैंने x लिख दिया और डिग्री 100 चाहिए था, तो इसीलिए मैंने x के ऊपर 100 लगा दिया। तो इससे मेरा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। इससे मेरा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। निखिल ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 5। निखिल, एक बार अनम्यूट करो खुद को। रुको, प्रियांश। हाँ प्रियांश, पूछिए। सर अभी जो आप लिखे थे y के ऊपर से डिग्री 35, हाँ, तो +10 था, तो सर 10 के ऊपर तो डिग्री 1 हुआ ना। आप कह रहे हो कि आपने ऐसा किया है? सर ये कह रहे हो क्या? नहीं सर, y के ऊपर डिग्री 35 + 10 आप लिखे थे ना। हाँ हाँ, तो सर 10 के ऊपर डिग्री तो 1 हुआ। 10 तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसके ऊपर तो डिग्री 0 होगा। कल हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा था क्या? यस सर। फिर अगर मैं एक बार कल वाली फाइल खोलूं, तो ये पहले हमने रिवीजन से शुरू किया था। जैसे पॉलिनोमियल क्या होता है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल से टर्म्स बनते हैं पॉलिनोमियल के, और उसमें हर वेरिएबल के ऊपर पावर होल नंबर होता है। फिर हमने बात किया था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमने बोला था नंबर ऑफ टर्म्स में एक टर्म तो मोनोमियल, दो टर्म तो बाइनोमियल, तीन टर्म तो ट्राइनोमियल। डिग्री के बेसिस पे बोला था, एक डिग्री 1 होगा तो उसको बोलेंगे हम लीनियर, डिग्री 2 होगा तो हम उसको बोलेंगे, डिग्री 2 होगा तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 होगा तो उसको बोलेंगे क्यूबिक। इन सब का स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। इसके बाद हमने बात किया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में मैंने सिंपली क्या बोला था, जीरो छोड़ के कोई भी नंबर लिखेंगे तो उसको हम एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, और एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 0, सिंपल। तो अगर मैंने वहां पे 10 लिखा होगा तो उसको आप क्या बोलोगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलोगे। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलोगे तो फिर उसका डिग्री 0 होगा। ठीक है। यस सर। फिर हमने बात किया था कि y0 इज नॉट अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए थे,
अली ने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि 0 के साथ अगर हम कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई करके वेरिएबल के ऊपर पावर कुछ भी रखेंगे स्टिल वो 0 ही रहेगा। लेकिन क्योंकि अब हम वेरिएबल के ऊपर अलग अलग पावर डाल सकते हैं तो उसका डिग्री अलग अलग होते रहेगा अलग अलग एक्सप्रेशन में। तो क्योंकि हम एक फिक्स डिग्री की तरफ नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसीलिए हम बोलेंगे कि डिग्री ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, और इसीलिए इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बोला जाता है, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन होता है, उसका डिग्री 0 होता है। लेकिन जब 0 खुद की बात करें तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है। ठीक है। फिर हमने बात किया था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये कौन है? प्रिंस कह रहा है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल नहीं समझ में आया। एक बार प्रिंस अनम्यूट करो खुद को। अनम्यूट करो प्रिंस। ऑप्शन दिया है मैंने आपको। यस सर। प्रिंस वीडियो देखे थे? यस सर। फिर क्या चीज में दिक्कत हुआ उसके बाद बताओ, क्या समझे हो आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या समझे हो? सर ये जो p के बाद आप ब्रैकेट में 2 -2 0 ये सब एग्जांपल दिए हैं, ये नहीं समझ में आया है। आप इसका मतलब आपने वीडियो नहीं देखा हुआ है? मैं आपको कह सकता हूं बिल्कुल कि आपने वीडियो नहीं देखा हुआ है। सर देखे थे। देखो पीयूष क्या है कि और ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी एक दो चीजें हैं। अगर आप चाहते हो कि क्लास का फ्लो ना बिगड़े, क्लास की स्पीड स्लो ना हो, तो हर एक स्टूडेंट से इतना ही रिक्वेस्ट होगा कि पहले तो मैंने इस टॉपिक को कल क्लास में बहुत टाइम लगाया पढ़ाने में, ठीक है, आप देख सकते हो, क्योंकि इसके बाद भी हमने जीरो पॉलिनोमियल का डिस्कशन किया। इसके ऊपर देखो इतनी सारी चीजें मैंने लिखी है, ये सारी चीजें मैंने क्लास में लिखी है। फिर मैंने ये होमवर्क दिया है, यहाँ पे बताया है होमवर्क की आई विल अपडेट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। ये सारी चीजें कल मैंने आपके सामने लिखी हुई है, मेरे से ज्यादा किसी ने नोट्स नहीं लिखा होगा। और उसके बाद अब अगर आप कहते हो कि सर ये नहीं समझ में आया, तो इट इज वेरी बैड, बिकॉज इसके बाद हम यहाँ पे गए और मैं अगला टॉपिक चलाने से पहले मैं हमेशा क्लास में पूछता हूँ कि स्टूडेंट कोई डाउट है, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। अगर स्टिल कोई पूछता है कि रिपीट कीजिए तो मैं रिपीट करता हूँ, और उसके बाद ही मैं अगले टॉपिक पे गया हूँ और उसके बाद अगले क्वेश्चंस पे गया हूँ। तो ऐसे केसेस में अगर आप फिर से मुझे पुराना कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए बोलते हो तो एटलीस्ट अपने एंड से थोड़ा तो मेहनत करो, वीडियो तो देखो। वीडियो अपलोड मैं खुद करता हूं और जल्दी से जल्दी करता हूं ताकि स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। दिस इज स्लाइटली नॉन सीरियसनेस फ्रॉम योर साइड। वीडियो देखे होते तो आपको पता चल जाता कि पी और ब्रैकेट में 1 का मतलब क्या है, और इसके साइड में देखो लिखा हुआ है। अब पी ऑफ एक्स क्या होता है? तो पी ऑफ एक्स का मतलब है, पी मतलब पॉलिनोमियल बोला जाता है। अब पी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है वो एक्स के टर्म्स में है। ये जो पॉलिनोमियल है ये एक्स के टर्म्स में है, और ये पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है? 2x + 5 है। तो यहाँ पे x जब लिखा था ब्रैकेट में, तो देखो कि इधर राइट हैंड साइड में x कहाँ दिख रहा है? तो x वो 2 के साथ मल्टीप्लाइड है। अब p ऑफ 1 का मतलब क्या है? तो देखो इधर लिखा हुआ है अच्छे से, वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 1। वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल का हम वैल्यू निकालेंगे, किस पे निकालेंगे? x के जगह पे 1 रख के निकालेंगे। तो x के जगह पे 1 रखोगे तो ये p ब्रैकेट में जो x था वो अब क्या बन जाएगा? p ब्रैकेट में 1 बन जाएगा। और राइट साइड में जो 2x + 5 था, तो वहां पे x कहां दिख रहा है आपको? खाली इधर ही दिख रहा था, तो वहां पे हमने x की जगह पे 1 रख दिया। ठीक है, प्रयांश एटलीस्ट बैठ के तो पढ़ लो, बैठ के पढ़ाई करो सारे स्टूडेंट्स। एक तो गलती से प्रयांश का कैमरा ऑन हो गया और दिख रहा है कि वो लेटा हुआ है, इस तरीके से आपको नहीं अच्छे से समझ में आएगा। सो देखिए, x की जगह पे हम डालेंगे यहाँ पे 1, ठीक है प्रिंस, x की जगह पे हमने 1 रखा, तो 2 × 1 + 5 वो कितना हो गया? 7। अब ये अगला क्या लिखा मैंने? p ब्रैकेट में 2। पहले क्या था? p ब्रैकेट में x। तो जब ब्रैकेट में x की जगह पे 2 लिख दिया ना, इससे आपको ये पता चलना चाहिए कि अब उस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाला जाएगा x के जगह 2 रख के। अब उस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाला जाएगा x के जगह पे 2 रख के। तो x के जगह पे 2 रखेंगे तो कितना हो गया? 2 × 2 + 5 9 हो गया। फिर p ब्रैकेट में -2 का मतलब क्या हुआ? अब हम उस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालेंगे x के जगह पे -2 रख के। तो देखिए कि जहां पे x है वहां पे हमने -2 रख दिया, तो 2 × -2 + 5 कितना हो गया? -4 + 5 1 हो गया। और इस तरीके से अलग अलग x का वैल्यू के लिए अलग अलग हम पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर हमने लास्ट में देखा था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में मैंने आपको ये भी मार्क करवाया था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th। मतलब क्लास 10th में आप ये कह सकते हो कि ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें
जीरोस के ऊपर बेस्ड है। क्लास 10 का कोई भी एक्सरसाइज ऐसा नहीं है जिसमें जीरो के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, या जीरो का कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपको क्या बोला गया था, देखो ब्लैक कलर से यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज अ स्पेशल केस ऑफ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वेयर फॉर सम x इज इक्वल टू a p ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का स्पेशल केस है। कौन सा वाला स्पेशल केस है, जहां पे x के जगह पे जब हम कोई नंबर डालते हैं a, जहां पे x के जगह पे कोई नंबर डालते हैं a, तो उसके कारण जो पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू होता है ना, वो पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। यस श्रीजा। हाँ सर, अगर क्वेश्चन आ गया कि जीरो पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल में डिफरेंस बताना है, तो सर हम लोग कैसे उसको डिफाइन करें? जीरो पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल में अगर आपको डिफरेंस पूछेगा तो आप सिंपली लिखिएगा कि जीरो पॉलिनोमियल जीरो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है, वो एक टाइप का पॉलिनोमियल है। जबकि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में आप क्या करते हो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो जिसके कारण जीरो आएगा आंसर। जिसके कारण पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक टाइप का पॉलिनोमियल है, लेकिन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कोई पॉलिनोमियल नहीं होता है, वो एक एक्स की वैल्यू होती है जिसके कारण पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। यस सर। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, यही पॉलिनोमियल उठाया मैंने 2x + 5। मैं कह रहा हूं कि 2x + 5 की जगह पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम x की जगह पे a रखेंगे। जब आप x की जगह पे a रखोगे तो अब वो क्या बन जाएगा, अब वो बन जाएगा 2a + 5। जब आप इसी पॉलिनोमियल में 2x + 5 वाले में x की जगह पे a रखोगे तो क्या बन जाएगा, 2a + 5 बन जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि a हमारा जीरो पॉलिनोमियल हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम इस पूरे को इक्वल टू 0 कर देंगे, हम इस पूरे को 0 के इक्वेट कर देंगे, और 0 के इक्वेट करने के बाद फिर हम यहां से a का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो आपका प्रोसेस क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा आप पहले वहां पे x के जगह पे a रखोगे, और फिर जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा उस एक्सप्रेशन को आप इक्वल टू 0 करोगे, एंड इक्वल टू 0 करने के बाद वहां से a का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। a का वैल्यू यहां से निकल कर आया -5/2। अब वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन के लिए जैसे हम p(1), p(2), p(0) निकाल रहे थे, वैसे ही हम अब कैलकुलेट करेंगे p of -5/2, p of -5/2। इसका मतलब है x के जगह पे -5/2 रखेंगे। तो जब आप यहाँ पे x के जगह पे -5/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × -5/2 + 5। तो यहाँ पे वही चीज है 2 × -5/2 + 5। अब यहाँ पे 2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, 2 ऊपर नीचे से कैंसिल होने के बाद हमारे पास वहां पे बचा -5 और +5। -5 + 5 कितना हो गया, वो हो गया 0। यहां से हमको फाइनली हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया 0। और हमने तब बोला कि x इज इक्वल टू -5/2 इज अ जीरो ऑफ px। फ्रेंड्स क्या डाउट क्लियर है, समझ में आ गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? यस अनन्या। सर एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है, हम उन क्वेश्चंस की बात करते हैं, मैं पहले एक्सरसाइज वाइज आऊंगा तब आप अपना उस क्वेश्चन का वो बताइएगा, ठीक है। अभी इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट किसी को और तो नहीं है? नो सर। अली पूछ रहा है सर व्हाट आर द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अली ने, चलो उसको यहाँ पे लिखा जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और मैं चाहूंगा कि सब लोग इसका आंसर करें। व्हाट आर द, या क्या था उसका क्वेश्चन, व्हाट आर द नंबर ऑफ जीरोस, ओके, व्हाट आर द number of, what are the number of zeros, what are the number of zeros of a non-zero constant polynomial?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है अली ये। मैं चाहूंगा कि लोग मुझे चैट बॉक्स में इसका रिप्लाई करें। मैं चाहूंगा लोग चैट बॉक्स में इसका रिप्लाई करें। अंकिता, आपने हैंड रेज किया था, कुछ पूछना है आपको? नो सर। ओके। मैं चाहूंगा कि सारे स्टूडेंट्स एक बार इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो भी लगता है चैट बॉक्स में बताएं। सो समीर एंड अनन्या का कहना है 1, श्रीजा और आर्या का कहना है इनफाइनाइट, श्रेयस और प्रयांश का कहना है 0, विश का कहना है नॉट डिफाइंड। बाकी लोग ट्राई करो। इट इज अ अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तनीषा का कहना है, तनीषा आदित्य अदिति का कहना है 1, आयुष शुभम आयुषी का कहना है 0, आस्था का कहना है इनफाइनाइट, अनन्या का कहना है 1, अनन्या का कहना है इनफाइनाइट, शुभम कह रहा है 0, सुशांत कह रहा है 0, प्रज्वल कह रहा है 1, आस्था 0 कह रही है, आदित्य राज इन्फिनिटी, क्रिश कह रहा है 5, पूजा कह रही है 0, आदित्य इन्फिनाइट, अनुजा 0, दृष्टि 0, कनिष्का कह रही है नेगेटिव। ग्रेट, अच्छी बात है, सब ट्राई कर रहे हैं, सब अलग अलग स्टूडेंट। अभी प्रिंस, अक्षरा, तस्बीर, रिधि, नखत, अंकिता, आशु सब ट्राई किए, अनुष्का, चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पे समझते हैं। देखो यार, इसमें आपका 0 का कॉन्सेप्ट पूरा यूज होगा। इसको समझने के लिए एक बार क्या करते हैं, एक बार हम लेते हैं एक मान लो लीनियर पॉलिनोमियल को दोबारा से, ठीक है। मान लो हमने लिया 5x - 7। अब 5x - 7 अगर ये मेरा px है, px अगर मेरा 5x - 7 है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले x के जगह पे a डालते हैं, तो ये बन जाता है 5a - 7, ठीक है। और फिर हम p of a को इक्वल टू 0 करते हैं, फिर हम p of a को इक्वल टू 0 करते हैं। यहां से 5a - 7 जो होता है ये इक्वल टू 0 हुआ, और यहां से 5a का वैल्यू 7 निकला। 5a का वैल्यू 7 निकलने के बाद a का वैल्यू आ गया 5/7, a का वैल्यू आ गया 5/7। तो हमको यहाँ पे ये देखने को मिला कि हमारा यहाँ पे ये एक लीनियर पॉलिनोमियल था, 5x - 7 जो था लीनियर पॉलिनोमियल था, और इसका एक 0 निकल कर आया, ठीक है ना, इसका एक 0 निकल कर आया। अब लेकिन मेरे से क्या पूछा है, क्या मेरे से लीनियर पॉलिनोमियल पूछा है? नहीं, मेरे से पूछा है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अब एक एग्जांपल लेता हूं नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 5 में अब इसको हम इसका डिग्री को 0 कैसे बोलते थे, इसका डिग्री को 0 बोलते थे क्योंकि हम x का पावर 0 मल्टीप्लाई करते थे, और x का पावर 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है 1, राइट। x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो एक्चुअली में हम 5 के साथ 1 ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब अगर हम इसका 0 निकालने के लिए अगर हम x की जगह पे a रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 into a to the power 0 होगा, 5 into a to the power 0 होगा। एंड क्या किसी भी रीजन से फॉर a to be 0 of px, फॉर a to be 0 of px, p of a को क्या होना पड़ेगा, p of a को इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अब p of a को इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तो ये क्या बन गया, a to the power 0, 5 into a to the power 0। अब यहां से अली a का वैल्यू कुछ भी नहीं निकलेगा,
मतलब यहां से a जो होगा ना, a का एक भी वैल्यू नहीं निकलेगा। आप बताओ, अगर मैं यहाँ पे 5 को राइट हैंड साइड में भेज देता हूं, अगर मैं 5 को राइट हैंड साइड में भेज देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 5। 0 डिवाइडेड बाई 5 का वैल्यू कितना हुआ, 0 हो गया, 0 हो गया। तो a टू द पावर 0 का वैल्यू आपको कितना दिख रहा है, a टू द पावर 0 का वैल्यू 0 दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे सोचना है कि a क्या रखेंगे ताकि वो होगा, तो आपको पता चलेगा कि बट a to the power 0 is equal to 1, a to the power 0 is equal to 1, राइट। ये कहाँ पे पढ़े हो आप, क्लास 8 में चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर में हमने ये पढ़ा हुआ है। a to the power 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अगर a to the power 0 1 होता है, इसका मतलब there is no value of a, there is no value of a for which a to the power 0 is equal to 1, सॉरी a to the power 0 is equal to 0। ऐसा कोई भी a का वैल्यू नहीं होता है जिसके कारण a to the power 0 का वैल्यू खुद 0 हो जाए। तो अगर ऐसा कोई भी a का वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो उस हिसाब से हम इसका आंसर क्या देंगे, हम इसका आंसर देंगे नो जीरोस। इसका एक भी जीरो नहीं होता है, ठीक है ना, इसका एक भी जीरो नहीं होता है। अली, क्या ये चीज क्लियर है? देखिए, अल्टीमेटली फंडा तो यही होता है ना अली, कि ए के जगह पे हम कोई ऐसा नंबर रखे जिसके कारण पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, जिसके कारण पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, ठीक है। बट ऐसा कोई भी ए का वैल्यू आप वहां पे नहीं रख पाओगे जिसके कारण वो जीरो होगा। वो चीज मैथ्स में डिफाइंड ही नहीं है एक तरीके से। पता चल रहा है क्या अली? बताओ यस और नो। कोई डाउट है यहाँ पे? कुछ पूछना है किसी को? किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है? अगर एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं समझ में आया तो? अली ने हैंड रेज किया है। यस अली, पूछिए। Sir, what are the number of zeros of a zero? What are the number of zeros of a zero polynomial पूछ रहे हो? Yes, sir. Okay, great. Yes. चलो, तो यहाँ पे ये हमने पूछा था what are the number of zeros of a non-zero constant polynomial। अब अगर हम पूछते हैं what are the number of zeros of a zero polynomial, of a zero polynomial। तो अब यहाँ पे सेम लॉजिक जैसे हमने कल जब किसी आई थिंक पूर्णिमा या किसी ने बताया था या श्रीजा ने बताया था, आई डोंट रिमेम्बर, कोई गर्ल ने मेरे को बताया था कि जीरो के केस में हम उसको क्या लिखते हैं, 0 इंटू एक्स टू द पावर 1 लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स टू द पावर 50 भी लिख सकते हैं। इनफैक्ट लॉजिकली फिर अली ने भी लास्ट में ये बोला था कि जीरो के केस में सर जीरो के साथ x को मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे कोई भी पावर डाल दीजिए, जीरो के साथ x को मल्टीप्लाई कीजिए और कोई भी पावर डाल दीजिए, ठीक है। तो चलो, अब अगर मैं इसको p ऑफ x मानता हूं, इसको अगर मैं p ऑफ x मानता हूं, ठीक है, तो उस हिसाब से p ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, p ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा 0 इंटू एक्स टू द पावर, x के ऊपर में कोई पावर जाएगा, ठीक है ना, x के ऊपर में कोई पावर जाएगा। तो अब लॉजिकली सेम, अगर लॉजिक जिस रीजन से हमने इसको आंसर किया था, इसी लॉजिक को यहाँ पे लगाए तो हम आंसर पे पहुंच जाएंगे। वेरी गुड श्रेयस, अंकिता, आंसर सही है आपका। इसका आंसर है इनफाइनाइट, इसका आंसर है इनफाइनाइट। क्यों?
क्योंकि here you can put any value of x. Here you can put any value of x. पावर में भी कुछ भी लगा सकते हो, x का कोई भी वैल्यू रखो, पावर में कुछ भी रखो, ठीक है। still p of x is always equal to 0, है कि नहीं। आप यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू रखोगे, मान लो आपने x का वैल्यू 5 रखा, आपने x का वैल्यू -5 रखा, 10 रखा, 12 रखा, 14 रखा, 15, 16, कुछ भी रखो, उसके ऊपर कोई भी पावर लगा दो। अब क्योंकि वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बचेगा आपके पास, मल्टीप्लाई होने के बाद तो अल्टीमेटली 0 बचेगा। इसका मतलब है कि हमने x का कोई भी वैल्यू रखा, इसका मतलब है कि हमने x का कोई भी वैल्यू रखा, x का कोई भी वैल्यू रखने के बाद भी हमारा p ऑफ x लास्ट में 0 ही आ रहा है। और 0 ऑफ पॉलिनोमियल जब निकालते हो, किसी भी पॉलिनोमियल का 0 निकालते हो, तो आप क्या करते हो, आप x के जगह पे ऐसा नंबर रखते हो जिसके कारण पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, जिसके कारण पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो यहाँ पे भी अगर हम x के जगह पे कोई भी वैल्यू रखते हैं और उसके कारण मेरा पूरा पॉलिनोमियल लास्ट में 0 ही हो रहा है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि आप x का कोई भी वैल्यू रख सकते हो। इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या बोलेंगे, हम नंबर ऑफ जीरोस बोलेंगे यहाँ पे इनफाइनाइट, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे बोलेंगे इनफाइनाइट, ठीक है। ओके अली, कोई डाउट यहाँ पे? और यस आशु, वही लॉजिक है। तनिषा अभी भी रिपीट करना है क्या, या क्लियर है? हम ये कह रहे हैं कि ये जो 0 लिखा हुआ है ना, इस 0 के साथ आप चाहो तो कोई भी वेरिएबल लगा दो। मान लो हमने x लगाया, मान लो हमने x लगाया और उसके ऊपर पावर कुछ भी रखेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि here you can put any value of x, here you can put any value of x, still p of x will be always 0। आप यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू रखोगे, ठीक है। मान लो आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो p of 1, मान लीजिए आप यहाँ पे p of 1 कैलकुलेट करते हो, तो p of 1 क्या हो जाएगा, 0 into 1 to the power कुछ रखोगे ना, लास्ट में 0 ही रहेगा। मान लो आपने यहाँ पे p का वैल्यू 2 पे कैलकुलेट किया, अभी भी 0 रहेगा। मान लो आपने यहाँ पे p का वैल्यू -5 पे कैलकुलेट किया, अभी भी वो 0 रहेगा। तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि हम x की कोई भी वैल्यू रखे, हमारा पॉलिनोमियल यहाँ पे 0 ही निकल कर आता है लास्ट में मल्टीप्लाई होने के बाद। तो इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि x के इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है, और इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। ओके, कोई स्टूडेंट को डाउट यहाँ पे? आगे बढ़े फिर। चलो, तो अब अपन आते वापस से एनसीईआरटी पे। नाउ कुछ लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 में दिक्कत थी, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें मैंने क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1, डिग्री 1 मतलब उसमें सबसे ज्यादा पावर हमको 1 दिखेगा वेरिएबल के ऊपर। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2, इसका मतलब है कि उस पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा पावर हमको 2 दिखेगा। अब क्यूबिक का मतलब सबसे ज्यादा पावर हमको 3 दिखेगा। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हो, क्वेश्चन नंबर 1 है x स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में x के ऊपर मेरे को एक जगह पे पावर 2 दिख रहा है, एक जगह पे पावर 1 दिख रहा है। सबसे ज्यादा पावर क्या दिख रहा है, सबसे ज्यादा पावर 2 दिख रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। अगला है x माइनस एक्स क्यूब, सबसे ज्यादा पावर यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो ये हो गया क्यूबिक। अगला है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, सबसे ज्यादा पावर यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। अगला है 1 प्लस एक्स, 1 तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री 0 होता है, और x का डिग्री 1 है, तो सबसे ज्यादा पावर यहाँ पे 1 दिख रहा है हमको, तो ये लीनियर हो गया। नेक्स्ट 3t, 3t में वेरिएबल t है, इसके ऊपर पावर 1 दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लीनियर। इस तरीके से तो आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। आशु वो रिप्रेजेंटेशन है, अगर पॉलिनोमियल x में होता है तो हम p ऑफ x लिखते हैं, अगर पॉलिनोमियल y में होता है तो हम p ऑफ y लिखते हैं, ये बस रिप्रेजेंटेशन है। p जो होता है पॉलिनोमियल का शॉर्ट फॉर्म कह सकते हो, और x ब्रैकेट में लिखने का मतलब पॉलिनोमियल इन x। ओके, स्टैंडर्ड एक तरीके से मतलब कहोगे तो हर जगह क्वेश्चंस वगैरह में ये राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। वो पूछ रहा है कि 4 कैसे लीनियर है।
आशु, डिग्री आप यहां पे देखो, आपको वेरिएबल कहां दिख रहा है? वेरिएबल यहां दिख रहा है। इस वेरिएबल के ऊपर पावर कितना है? 1 है। तो ये हो गया लीनियर। आप ये 1 के कारण डाउट में आ रहे हो, तो 1 क्या है? 1 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 0। ठीक है, तो एक जगह पे पावर 0 दिख रहा है, एक जगह पे पावर 1 दिख रहा है, तो ज्यादा बड़ा पावर कौन सा है? ज्यादा बड़ा पावर है 1। ठीक है, ज्यादा बड़ा पावर है 1, तो इसीलिए लीनियर। तो ये हो गया मेरा एक्सरसाइज 2.1। अच्छा, अब मैं मॉड्यूल का पहले 2.1 पे आता हूं। अवंती के मॉड्यूल का 2.1 पे आते हैं। चलो मेरे को आप जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, अवंती के मॉड्यूल के 2.1 में क्या प्रॉब्लम है? अवंती के मॉड्यूल में 2.1 में क्या प्रॉब्लम है? जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, चैट बॉक्स में बताते चलो। ओके, तो मैं देख सकता हूँ श्रेयस ने 5 पूछा है, श्रीजा ने 6। ठीक है, तो 5 पे आते हैं। ये पूछ रहा है which of the following polynomials are polynomials in one variable, give reasons for your answer, also write the degree of each of the polynomials. ओके, तो सबसे पहले देखो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि वो t का पावर है 1/3। ये पॉलिनोमियल है लेकिन ये 1 वेरिएबल में नहीं है। ये 1 ये 1 वेरिएबल में है और इसका डिग्री कितना है? तो इसमें डिग्री देखो, y वेरिएबल के ऊपर पावर कितना दिख रहा है? 100 दिख रहा है, तो ये हो गया 100। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल दिख रहा है मेरे को x। इसमें x के ऊपर पावर कितना दिख रहा है? तो 1 दिख रहा है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा 1। ये देखो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 5/t है ना, तो 5/t के लिए t का पावर -1 हो जाएगा। अगला देखो, अगला वाला जो है इट इज अ पॉलिनोमियल। अगला वाला जो है इट इज अ पॉलिनोमियल, बट इट इज अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। अगला वाला पॉलिनोमियल है लेकिन वो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स है, तो इसीलिए ये क्रॉस कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज यहाँ पे x के ऊपर पावर 1/2 आएगा। अगला वाला, इसको भी क्रॉस करते हैं, x + 2y + 3z। ये एक पॉलिनोमियल है, बट ये पॉलिनोमियल है कितना में? ये पॉलिनोमियल है 3 वेरिएबल में, क्योंकि हमको x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है और z भी दिख रहा है। और लास्ट में ये वाला, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों ये पॉलिनोमियल नहीं है? सॉरी, दिस इज अ पॉलिनोमियल बट 1 वेरिएबल में नहीं है। यहाँ पे हमको 2 वेरिएबल देखने को मिल रहा है, so दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। x भी दिख रहा है और y भी दिख रहा है। आई थिंक इसका की भी आप लोगों को चैप्टर के एंड में मिल गया होगा। इसका की भी आपको चैप्टर के एंड में मिल गया होगा। श्रेयस, क्लियर है? फिर पीएसवी नहीं पता क्या लिखा हुआ है? समीर, पीएसवी क्या लिखा हुआ है पता नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में तनिषा को डाउट है, श्रीजा को डाउट है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज x, then its circumference is given by the polynomial। तो गाइज ये तो सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr, 2 × π × रेडियस होता है। तो अगर हमारा रेडियस x है तो 2πr का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2πx हो जाएगा। तो ये मेरा पॉलिनोमियल इन x हुआ कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है और x मेरा वेरिएबल है और x के ऊपर पावर ऑड होल नंबर है, तो इसीलिए पॉलिनोमियल हो गया। और इसका एरिया क्या होता है? πr² होता है। r की जगह पे आपने x रखा तो ये क्या हो जाएगा? पाई × x का स्क्वायर हो जाएगा, पाई × x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इफ द पॉलिनोमियल डिपेंड्स ऑन वेरिएबल x, अगर पॉलिनोमियल x पे डिपेंड कर रहा है सच दैट इट इज 6 मोर देन ट्वाइस द क्यूब ऑफ वेरिएबल x। तो देखो, मैं पॉलिनोमियल को p ऑफ x नाम दे देता हूं, पॉलिनोमियल को p ऑफ x नाम दे देता हूं, तो ये लिखने का मतलब क्या हुआ? ये लिखने का मतलब हुआ वी हैव अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो वैल्यू है इट इज 6 मोर देन ट्वाइस द क्यूब ऑफ वेरिएबल x। तो x का पहले क्यूब करोगे, x का क्यूब करोगे, इसका डबल करोगे और +6 करोगे।
हम यहाँ पे ऐसे केसेस में पीछे से शुरू होते हैं। तो पहले क्या लिखा हुआ है, क्यूब ऑफ वेरिएबल एक्स, तो मैंने एक्स क्यूब लिखा। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस लिखा हुआ है, तो वो एक्स क्यूब का डबल किया। और फिर मोर देन 6, तो इसलिए उसमें 6 को मैंने ऐड किया। तो मेरा 6 का सेकेंड का आंसर हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 6, 2x क्यूब प्लस 6। सो तनिषा, श्रीजा, क्लियर है या कोई डाउट है? निखिल, कोई डाउट? कुछ है तो आप हैंड रेज कर सकते हो, मैं आंसर करूंगा। ये समीर आएंगे 7 पे। तनिषा, श्रीजा, देखो कोई डाउट है यहाँ पे? आगे बढ़े फिर, गिव मी अ कंफर्मेशन जल्दी। ओके चलो फिर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में दृष्टि को डाउट है, समीर को डाउट है और एक दो लोगों को डाउट है। क्वेश्चन कह रहा है राइट डाउन अ क्वाड्रेटिक मोनोमियल एंड अ लीनियर बाइनोमियल। बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेट कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है एक्चुअली में, राइट। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, पावर 2। मोनोमियल का मतलब क्या है, एक टर्म होना चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लगा दूं और उसके ऊपर पावर 2 लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ क्वाड्रेटिक मोनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2, मोनोमियल का मतलब एक टर्म, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। दिस इज अ क्वाड्रेटिक मोनोमियल, ठीक है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक मोनोमियल। अब इसका और भी एग्जांपल है, ऐसा नहीं कि इसका इकलौता आंसर यही है। हो सकता था किसी ने 5x² लिखा हो, वो भी चलेगा। हो सकता था किसी ने -2x² या -2x टू द पावर माइनस x के ऊपर पावर 2 होना चाहिए, यही कंडीशन है और एक ही टर्म होना चाहिए। अब उसके साथ आपको कांस्टेंट लगाना है या नहीं लगाना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। उसके बाद आगे 7 का 1, what is the degree of the polynomial obtained on multiplying the two polynomials that you have written। अच्छा, लीनियर बाइनोमियल तो लिखा ही नहीं है मैंने। लीनियर बाइनोमियल, लीनियर का मतलब पावर 1, अब मोनोमियल का मतलब दो टर्म, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1 प्लस 5, x टू द पावर 1 प्लस 5। अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, ये वाला पार्ट, ये कह रहा है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगर हम x का स्क्वायर को x का पावर 1 प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा x का क्यूब प्लस 5x² मिलेगा, ठीक है, x का क्यूब प्लस 5x² मिलेगा। अब इसका डिग्री कितना होगा, तो पहला टर्म पे पावर 3 है, दूसरा टर्म पे पावर 2 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 3। तो इसीलिए इसका आंसर हम क्या लिखोगे, इसका आंसर लिखोगे आप 3। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट कह रहा है वुड द रिजल्ट बी द सेम, क्या रिजल्ट सेम होगा इफ अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इज मल्टीप्लाइड विथ अ लीनियर बाइनोमियल। अगर आप एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को एक लीनियर बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आंसर सेम होगा, सो द आंसर इज यस। आंसर यस क्यों है, क्योंकि देखिए अगर हमको डिग्री निकालना है, हम दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमको डिग्री निकालना है, तो आपको सबसे ज्यादा फायदा कहां से होगा, जब आप दोनों टर्म में से, जब आप दोनों टर्म्स में से, ठीक है, दोनों टर्म्स में से सबसे ज्यादा पावर वाला वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करोगे। जैसे कि एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का एग्जांपल लिखता हूं। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5x² प्लस 4x प्लस 6। ये एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल मतलब तीन अनलाइक टर्म्स होने चाहिए और वेरिएबल के ऊपर सबसे ज्यादा पावर 2 दिख रहा है तो वो क्वाड्रेटिक हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे लीनियर बाइनोमियल के साथ, तो ये जो x प्लस 5 लिखे थे इसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो। अब आपको थोड़ा सा समझना होगा स्टूडेंट कि यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एक्सप्रेशन से हर एक टर्म दूसरा एक्सप्रेशन के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे आप लोगों ने क्लास 8 में फैक्टराइजेशन चैप्टर में किया हुआ है, मल्टीप्लाई वगैरह किया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब आप खुद ही सोचो, उस कॉन्सेप्ट को यूज करो, उस नॉलेज को यूज करो, एक्सपीरियंस को यूज करो, इसमें सबसे ज्यादा पावर आपको कब मिलेगा, इस मल्टीप्लीकेशन से आपके पास बहुत सारे टर्म्स आएंगे,
इस मल्टीप्लिकेशन से आपको बहुत सारे टर्म्स मिलने वाले हैं, लेकिन आपको सबसे ज्यादा पावर वाला टर्म कब मिलेगा? जब आप यहां से भी सबसे ज्यादा पावर वाला टर्म उठाओगे और यहां से भी सबसे ज्यादा पावर वाला टर्म उठाओगे। तो यहाँ सबसे ज्यादा पावर कौन सा है? x का पावर 2 है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर कौन सा है? x का पावर 1 है। तो जब x का पावर 2 x का पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा? x का पावर 3 वाला टर्म ही सबसे ज्यादा पावर होगा। x का पावर 3 ही सबसे ज्यादा पावर वाला टर्म होगा। और यहाँ पे भी सबसे ज्यादा पावर वाला टर्म कौन सा था? x का पावर 3 ही था। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यस। इसका आंसर होगा यस। तो जिसको भी डाउट है, समीर, दृष्टि और बाकी जिन जिन लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट था, क्या ये चीज अब क्लियर है? खुशी क्लियर है या अभी भी कोई डाउट है आपको? चेक करो, एक्सप्लेनेशन समझ में आया है? दृष्टि, खुशी, समीर। हम पूरा मल्टीप्लिकेशन हमें करने की जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस कि देखो मैंने पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं किया। अगर आप पूरा मल्टीप्लिकेशन करते तो क्लियरली आपको आंसर वहां पे भी 3 ही मिलता। बट मेरा पॉइंट है कि अगर हम दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसके अंदर वेरिएबल्स है और मैं उस मल्टीप्लिकेशन में से सबसे ज्यादा पावर वाला टर्म निकालना चाहता हूं, तो सबसे ज्यादा पावर कब मिलेगा? जब मैं दोनों एक्सप्रेशन में से सबसे ज्यादा पावर वाले चीजों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहला एक्सप्रेशन में से सबसे ज्यादा पावर है x के ऊपर 2, अगले में सबसे ज्यादा पावर है 1। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम होगा, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो 2 + 1 वहां से 3 हो जाएगा। 2 + 1 वहां से 3 हो जाएगा। ठीक है समीर, क्लियर है क्या? समीर, यस और नो? ग्रेट। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इन क्लास एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन से। अब ये होमवर्क वाले क्वेश्चन है। बताइए होमवर्क वाले में किसी को कोई दिक्कत है? मेरे को एक बार चैट बॉक्स में दोबारा लिख दो, अगर किसी ने बताया है तो दोबारा एक बार लिख दो। मैं एक बार मैसेजेस ऊपर करता हूं, बट आई हैव अ लॉट ऑफ मैसेजेस। निखिल का है होमवर्क का 1 और 6। श्रीजा पूछ रही है रियल कोफिशिएंट्स क्या है। श्रीजा, कोई भी वेरिएबल के साथ आपको जो भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड दिखेगा ना, वो रियल कोफिशिएंट ही होते हैं। रैशनल नंबर हो चाहे इरैशनल नंबर हो, मतलब कि रूट के अंदर होगा वो भी रियल होता है और रूट के अंदर नहीं होगा वो भी रियल होता है। ठीक है। अदिति क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रही है। ओके, तो चलो ये होमवर्क है। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछ रहा है आपसे, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट्स। तो गाइस देखो रियल का मतलब क्या होता है। रियल में दोनों आता है, रैशनल भी आता है। अब रैशनल नंबर अभी हमें आप लोगों ने क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर आपका रैशनल नंबर था, और इरैशनल नंबर भी होता है। इरैशनल नंबर जो कि रूट के अंदर रहता है, जो रूट से बाहर आप नहीं निकाल पाते हो। अब जैसे कि अब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ये सब के सब रियल नंबर्स ही होते हैं। ठीक है। तो मैं कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, वेरिएबल के ऊपर पावर मैक्सिमम 3 लिखना चाहिए। तो x के ऊपर पावर 3 कर दिया प्लस x² कर दिया। और अच्छा, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा हुआ है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हमारा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हो गया, जिसमें से a, b, c, d ये सब क्या होंगे, ये सब के सब रियल नंबर्स होंगे, और a हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक। मूविंग फॉरवर्ड, सिंपल सा था ये, स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा है, आपको पता होना चाहिए, बस रियल में ही सब कंफ्यूज हुए हुए। आगे बढ़ते हैं। 5 का 1 पूछा, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 1। अब देखो ट्राइनोमियल का मतलब क्या है, ट्राइनोमियल का मतलब है कि 3 अनलाइक टर्म्स होने चाहिए और डिग्री होना चाहिए 1। तो हम क्या करेंगे, x⁴ लगा देंगे,
x टू द पावर 1 लगा दोगे तो ये एक हो गया, प्लस 2 लगा देना, अब प्लस √2 लगा देना, तो x टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस √2। यस समीर, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी अल्टीमेटली तो वहां पे वेरिएबल्स ए बी सी डी तो कांस्टेंट है ना। अब क्या आप 2x² को 3x के साथ ऐड कर सकते थे? नहीं कर सकते, तो वहां पे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता। दे आर जॉइंड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बट एक्चुअल में उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो सबके सब अनलाइक टर्म्स होते हैं। जैसे x³ वाला टर्म दिखा था, x² वाला, तो ये अनलाइक टर्म्स है ना, तो वहां पे वो ऐड नहीं हो पाता। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, जैसे कि ये पूछा है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब 3 अनलाइक टर्म्स होने चाहिए, तो ये और ये सब अनलाइक टर्म्स है। x के ऊपर सबसे ज्यादा पावर 1 दिख रहा है, तो डिग्री 1 हो गया, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा है किसी ने क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है शुभम ने। शुभम देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, इज √11 अ पॉलिनोमियल? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जीरो को छोड़ के कुछ भी लिखिए, रूट के अंदर लिखिए, रूट के बाहर लिखिए, वो सबके सब क्या बोला जाएगा? इन सबको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इन सबको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 0। इसमें आपको कितना नंबर ऑफ टर्म्स देखने को मिल रहा है? तो इसमें हमको एक टर्म्स देखने को मिल रहा है। नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 1। ठीक है, आर्य आंसर की में नॉट पॉसिबल बता रहे, कौन सी चीज? ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 1 पूछ रहा है क्या? हाँ देखो, एक्चुअली क्या है ना, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 1 में उन्होंने क्या लॉजिक लगाया मैं बता देता हूं। क्या है कि ट्राइनोमियल है और डिग्री 1 है, तो अगर मैंने x टू द पावर 1 लिखा है, तो अगला जो भी लिखूंगा वो x टू द पावर 0 रहेगा ना। अगला जो भी होगा x टू द पावर 0 होगा। तो अगर मैं 2 प्लस √2 करता हूं, तो अल्टीमेटली ये क्या बन गए? दिस इज अ कांस्टेंट ओनली, दिस इज अ कांस्टेंट, तो मैक्सिमम इसमें 2 ही टर्म होंगे, तो इसीलिए इसका आंसर मेनली मतलब बहुत सारे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इसका, ज्यादातर बुक्स में आपको आंसर यही देखने को मिलेगा। द आंसर इज कि नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल है भाई? क्योंकि अगर हमने एक 1 डिग्री का टर्म लिखा है, x के ऊपर पावर 1 लगा दिया, तो अब हम अगला टर्म लगाएंगे तो x के पावर 0 ही रहेगा, और x का पावर -1 तो लगा नहीं सकते, क्योंकि फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, समीर, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में ना हम लोग एबीसी को रियल नंबर बोलते हैं ना। रियल नंबर में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हम भले ही वहां पे प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिख रहे हैं, बट बी कैन टेक नेगेटिव वैल्यूज, सी कैन टेक नेगेटिव वैल्यूज, ए कैन टेक नेगेटिव वैल्यूज, सारे के सारे नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं। ठीक है, दृष्टि अभी देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 अभी देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ये वाला, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि मेरे को वेरिएबल के ऊपर पावर 2 दिख रहा है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि मुझे वेरिएबल के ऊपर पावर 2 दिख रहा है। इसको देखो, इसको पहले ब्रैकेट ओपन करो, पहले ब्रैकेट ओपन करो, x² - 2x, so this is also quadratic polynomial because वेरिएबल के ऊपर पावर 2 दिख रहा है। अब इधर भी पहले ब्रैकेट ओपन करो, तो यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे तो a - b into a plus b, x - 2 into x plus 2, क्या हो गया? a² - b², so this is x² - 4, a² - b² हो गया यहाँ पे x² - 4। और दूसरा ब्रैकेट ओपन करो, दूसरा ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो गया? -x² - 5x, -x² - 5x, तो ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, तो -4 - 5x कितना हुआ? लास्ट में -4 - 5x बचा। तो इस पे पावर कितना दिख रहा है मेरे को? इस पे पावर मेरे को 1 दिख रहा है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर है डी। क्लियर है दृष्टि? आप आंसर देखकर नहीं करोगे, अगर ब्रैकेट वगैरह लगा हुआ है तो पहले आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, पहले आप उसको सिंप्लीफाई करोगे।
Yes, Ali, x plus 2y plus 2 can be a trinomial with degree 1, but अगर वो वन वेरिएबल बोला जाएगा तो वन वेरिएबल नहीं होगा, टू वेरिएबल होगा, ठीक है। बस श्रीजा जा रहे धीरे धीरे जा रहे। अनुजा कह रही है सर कैन वी राइट x प्लस वाई प्लस जेड, बिल्कुल लिख सकते हो। मैंने बोला ना कि थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, एक बार इसकी बात कर लेते हैं दोबारा से। देखो गाइस, क्या है ना, क्योंकि अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल करके, ठीक है, नहीं नॉट पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे कहीं कहीं पे बुक्स में क्लियर नहीं किया हुआ है कि कैन वी हैव मोर देन वन वेरिएबल, क्योंकि मोर देन वन वेरिएबल में तो हम x प्लस वाई प्लस जेड भी रख सकते थे। अभी जैसे कि अली ने बोला x प्लस वाई प्लस वन, ये भी हो सकता था, क्योंकि इस केस में क्या है, वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर वन दिख रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अ ट्राइनोमियल, दिस इज ऑल्सो अ ट्राइनोमियल, दिस इज ऑल्सो ट्राइनोमियल, दिस इज ऑल्सो अ ट्राइनोमियल, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल यूज करने का परमिशन है मतलब रियलिटी में जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बता देंगे कि एक से ज्यादा वेरिएबल अलाउड है कि नहीं। तो अगर एक से ज्यादा वेरिएबल अलाउड है तो देन इट इज पॉसिबल, लेकिन एक से ज्यादा वेरिएबल अलाउड नहीं है देन इट इज नॉट पॉसिबल, देन इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो अनुजा एंड अली, आई थिंक श्रेयस, अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल अलाउड है तो आपका आंसर सही है, एक से ज्यादा वेरिएबल अलाउड नहीं होगा तो आंसर सही नहीं होगा। एक्चुअल क्वेश्चन में आपको वो बता देंगे कि एक वेरिएबल पे बात हो रही है, एक से ज्यादा पे बात हो रही है। कोई किसी ने अभी मेरे से पूछा है 4 का 4, आशु ने पूछा 4 का 4। आशु फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जल्दी से देखो x स्क्वायर कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, अब ये सिंप्लीफाइड नहीं है, -12x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, -11x स्क्वायर हो जाएगा। और -11x स्क्वायर में x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -11, तो इसीलिए इसका आंसर होगा -11। आपको देखना होगा कि x स्क्वायर वाला टर्म कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे इस केस में दो टर्म्स प्रेजेंट है। अच्छा नेक्स्ट, तो अब आते हैं हम लोग नाइन्थ के ऊपर, अब आते हैं नाइन्थ के ऊपर। टू पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल्स x, एक है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d एंड px क्यूब, ये मल्टीप्लाई किया गया है। अच्छा, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो क्या क्या पूछा है उसने, अच्छा मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री ऑफ रिजल्टेंट पॉलिनोमियल। तो गाइस सिंपल सा फंडा यार, आप ऐड करोगे तो सबसे ज्यादा डिग्री कहां से निकल कर आएगा, सबसे ज्यादा पावर वाला को ऐड करोगे वहीं से निकल कर आएगा। तो आप सिंपली सोचो ना कि ax क्यूब प्लस px क्यूब, अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, x क्यूब आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में a प्लस p आएगा। तो क्या x का पावर चेंज हो गया श्रीजा, यहाँ पे x का पावर तो चेंज नहीं हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे इसका मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री कितना होगा, उस केस में मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री होगा 3, मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री होगा 3, ठीक है। अगला मल्टीप्लाइड वाले में क्या होगा, जो मैंने अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन समझाया था ना, हमको मल्टीप्लाई करके सबसे ज्यादा पावर देखना है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, पहला एक्सप्रेशन से भी सबसे ज्यादा पावर वाला टर्म उठाएंगे और दूसरा एक्सप्रेशन से भी सबसे ज्यादा पावर वाला टर्म उठाएंगे। तो यहां से सबसे ज्यादा पावर वाला टर्म है ax क्यूब और यहां से सबसे ज्यादा पावर वाला टर्म है px क्यूब। तो आप जब उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका a और p तो कांस्टेंट है, तो ap बन जाएगा, x क्यूब इंटू एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x का पावर 6, वो हो जाएगा x का पावर 6। तो यहाँ पे डिग्री कितना हो रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री इज 6, मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री इज 6। अच्छा एडिशन में अगर डिग्री 3 है तो सब्ट्रैक्शन में भी मैक्सिमम कितना डिग्री हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो एक ही कॉइन के दो साइड है ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्लियर श्रीजा? और किसी के नाइन्थ में कोई डाउट था तो बता सकते हो। जो लोग हमारे पुराने स्टूडेंट्स रहे हैं, समीर, रौनक, आर्या, अली, तनिषा, कनिष्का, और अगर किसी का नाम नहीं भूल रहा हो तो मजा आ रहा है अवंती के बुक से क्वेश्चन सॉल्व करके, बिकॉज लास्ट टाइम तो पूरा लॉकडाउन में निकल गया था तो हम आपको अवंती का बुक भी नहीं दे पाए थे। इस बार तो आपके पास ये बुक है, दिमाग ज्यादा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा। राइट?
ये सारे क्वेश्चंस गाइस आपका ना कॉन्सेप्ट और बिल्ड करते हैं, समझ रहे हो ना। ये हो सकता है कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा होगा, किसी के मन में क्वेश्चन आया होगा, वो सब यहाँ पे अभी आपको देखने को मिल रहा है। और बस एक दो चैप्टर्स में स्ट्रगल होता है, एक दो चैप्टर्स में इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती है, लेकिन आफ्टर यू कंप्लीट 1 और 2 चैप्टर्स कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, नॉलेज बिल्डअप होता है, और धीरे धीरे आगे के चैप्टर्स में डिफिकल्टी कम होने लगता है। ओके, सो बताइए 2.1 खत्म, फिर होमवर्क का भी सारा क्वेश्चन डन। चलो फिर अब आते हैं 2.2 पे। तो पहले हम आते हैं 2.2 एनसीईआरटी का। आज मेरे ख्याल से लगता है कि आपके डाउट्स बताते बताते में ही निकल जाएगा। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 बोलो सबसे पहले, यहां किस में डाउट है? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 पूजा ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 का 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का 7। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको वेरीफाई करना है कि क्या ये जीरो है या नहीं। तो पूजा हमको ना चेक करना होता है बस। पहला क्या है? p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। अब आपसे पूछ रहा है कि -2 बाई क्या है ये, मेरा एक्चुअली स्क्रीन का थोड़ा इशू, -1/√3। अब -1/√3 आप यहाँ पे पुट करोगे तो -1/√3 आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1, तो ये हो गया 3/3 -1, ये हो गया 1 1 - 1 0। अब जब हम वैल्यू पुट किया x के जगह पे और जब ये 0 हो जाता है तो यहां से क्या पता चलता है? यहां से पता चलता है therefore -1/√3 is a zero of px, राइट? इससे हमको ये पता चलता है कि -1/3 is a zero of px। अच्छा, सेकेंड वैल्यू क्या पुट करने दिया हमको? 2/√3 पुट करने दिया है। तो चलिए 2/√3 पुट करके देखते हैं। तो 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1। अच्छा, 2/√3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। बाहर पे 3 था और यहाँ पे -1 था। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा इधर? 4 बचा। 4 - 1 कितना? 3। अब 3 तो 0 नहीं होता। अब 3 क्योंकि 0 नहीं होता तो आप बोलोगे कि 2/√3 जो है, 2/√3 इसका 0 नहीं होगा। 2/√3 इसका 0 नहीं होगा। ठीक है, पूजा क्लियर आपका क्वेश्चन? एक वैल्यू 0 है, दूसरा वैल्यू 0 नहीं है। पूजा यस और नो? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट है समीर ने पूछा है 2 का 4, आशु ने पूछा है 2 का 3 4 5। अरे 2 का 3 4 5 पूछे हो, लेकिन 2 में 3 4 5 है किधर? मैं अब एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं। आशु कौन सा कह रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आया। अगर आपने एनसीईआरटी से बोला तो उसमें तो देखो आपके सामने कितने क्वेश्चंस हैं, 4 ही क्वेश्चन है इसमें। चलो, सो मैं 2 का 4 पहले सॉल्व करता हूं। 2 के 4 में हमें क्या फाइंड आउट करना है? P ऑफ 0 फाइंड आउट करना है। तो P ऑफ 0 क्या होगा? x की जगह पे 0 रखोगे ना, तो 0 - 1 इंटू 0 + 1। तो 0 - 1 आपका -1 हो गया, 0 + 1 आपका 1 हो गया। तो -1 इंटू 1 कितना? -1 इंटू 1 आपका -1 होगा। नेक्स्ट इज P ऑफ 1।
P of 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इट विल बी 1 minus 1 into 1 plus 1. तो 1 minus 1 0, 0 into 2 0. नेक्स्ट इज P of 2. P of 2 हो जाएगा मेरा 2 minus 1 into 2 plus 1. तो ये हो गया मेरा 1 into 3 3. ठीक है समीर? तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द आंसर्स. दिस इज हाउ यू विल फाइंड द आंसर्स. आशु, तो आई बिलीव क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर हो गया. 3 तो अभी बता ही दिया. पूजा का डाउट था 3 वाले में, वैसे ही सॉल्व करोगे. समीर डन? नेक्स्ट नखत 2.2 का 3 का थर्ड. नखत देखिए 3 का थर्ड में आपसे पूछा जा रहा है, वेरीफाई करना है कि वो पॉलिनोमियल के जीरोस है या नहीं. तो आप यहाँ पे क्या करोगे? अपनी कॉपी में आप लिखोगे P of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. उसके बाद आप x के जगह पे डालोगे 1 डालोगे, x के जगह पे 1 डालोगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1. 1 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. अगला बार में आप x के जगह पे डालोगे -1 तो ये -1 का स्क्वायर और बाहर -1, तो ये 1 माइनस 1 ये भी 0 हो गया. अब दोनों ही केस में जब 0 होता है तो इससे क्या पता चला? ये भी 0 है और ये भी 0 है. ठीक है, ये भी 0 है और ये भी 0 है. समीर नेक्स्ट टॉपिक विल बी रिमाइंडर थ्योरम. अगर आज हम सबके डाउट खत्म कर पाए तो रिमाइंडर थ्योरम शुरू हो जाएगा. यस अनन्या, यूज कर सकते हो. यू कैन यूज द आइडेंटिटी. आज बहुत डाउट्स है. कल मैंने बहुत क्वेश्चंस भी दिए थे वैसे आप सबके. सो नखत, आपका डाउट क्लियर हो गया? यस और नो नखत, एक बार बता दो जल्दी. सिंपली पुट करो, पहले पे भी 0 आ गया, दूसरे पे भी 0 आ गया, तो दोनों ही 0 होंगे. नेक्स्ट 2 3 4. तो आशु 2 का टाइप बता दिया, 3 में भी हमने ये कर लिया और ये कर लिया, तो आई बिलीव आपको पता चल गया होगा किस तरीके से सॉल्व करना है. अब एक 4 देख लेते हैं. फोर्थ का 7, श्रीजा पूछ रही है फोर्थ का 7. फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. अब देखो व्हाट इज द प्रोसेस श्रीजा. हम कहते हैं कि जो P of x दिया हुआ है इट इज cx प्लस डी. x के जगह पे a रखेंगे तो ये बन जाएगा ca प्लस डी. एंड अगर a 0 होगा, अगर a 0 होगा तो फिर P of a क्या हो जाएगा उस केस में? P of a हो जाएगा 0 और वहां पे ca प्लस डी इज इक्वल टू 0 करेंगे. d को आप पहले राइट हैंड साइड में भेजोगे तो वहां पे वो जाकर माइनस डी बन जाएगा. फिर यहां से a का वैल्यू निकल कर आएगा आपका माइनस डी अपॉन सी. ठीक है, यस श्रीजा पूछिए. सर यहाँ रियल नंबर का क्या रोल है? यहाँ पे दिया हुआ है कि रियल नंबर का रोल ये है, देखो अल्टीमेटली हम मैथ्स में ना आप जितना भी चीज 10th तक डील करते हो वो सबके सब रियल नंबर्स होते हैं. अब रियल नंबर का मतलब क्या है? मेनली मैथ्स में हम जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर यस है, हो तो ये गया. सब तो रियल नंबर होते हैं, बट यहाँ पे ये क्या बोलना चाहता है कि जो C और D है वो रियल नंबर है. हाँ, बस इतना ही बोला वो, और कुछ नहीं. तो सर ऑब्वियसली सर सब में तो रियल नंबर ही होगा, तो सर यहाँ पे स्पेशली क्यों लिखा है? क्योंकि आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे वेरिएबल, एक तरीके से लोग इसको वेरिएबल्स ना ट्रीट करें इसलिए. ठीक है, ओह ओके सर. हाँ. सो आई बिलीव सबके डाउट्स हो गए क्लियर. फिर आशु 4 का 7 तो अभी जस्ट बताया. सबके डाउट्स क्लियर? एनसीईआरटी 2.2. चलो, तो अब आप आते हैं हम लोग अवंती के मॉड्यूल से
अवंती के मॉड्यूल से M02.2। तो ये अवंती का मॉड्यूल का 2.2 का एक्सरसाइज इन क्लास एक्सरसाइज है। इन क्लास एक्सरसाइज में कहां पे प्रॉब्लम हुआ है? इन क्लास एक्सरसाइज में कहां पे प्रॉब्लम हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 आया है तनिषा का, 6 आया है अनुजा का। ओके 3 में देखिए, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, ठीक है। x के जगह पे हमको क्या रखना है? क्वेश्चन कह रहा है तनिषा, इफ x इज इक्वल टू 4/3 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ पे जो k दिख रहा है ना, मेरे को इसका वैल्यू निकालना है। अब देखो f ऑफ x के जगह पे, x के जगह पे अगर हम 4/3 रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट? बिकॉज पहले ही बता रखा है कि x इज इक्वल टू 4/3 इज अ जीरो ऑफ fx, इज अ जीरो ऑफ fx। इसका मतलब है fx में जब x के जगह पे 4/3 डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसको करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे तनिषा आपको ना, मैं पूरा सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, बट मैं बता देता हूँ प्रोसेस। आपने x की जगह यहाँ पे 4/3 रखा तो ये क्या बन गया? 6 इंटू 4/3 का क्यूब बन गया। इसके बाद अगले जगह पे आपने x की जगह पे 4/3 डाला तो ये 4/3 का स्क्वायर बन गया। फिर नेक्स्ट kx, तो k तो वैसे रहेगा, x की जगह पे 4/3 डाला, एंड लास्टली -20। आप इसको इक्वल टू 0 करके अब इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे। जैसे अगर मैं एक बार में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो दिस विल बी 4 का क्यूब तो 64 हो गया, डिवाइडेड बाय 27 6 2, तो एक 2 पर रहेगा, 3 27 9 इधर आएगा, माइनस दिस विल बी 64, नहीं सॉरी 16, 11 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 9, डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। नेक्स्ट प्लस k इंटू, तो ये आपका 4k/3 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो तनीषा अब आप इसको सिंप्लीफाई करके यहां से k का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। इसको सिंप्लीफाई करके अब आप, राइट, ग्रेट। नेक्स्ट इज आयुष, आई बिलीव आपका भी क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है 4 5 6, सारे ही पूछ लो मेरे से। किसी ने 4 लिखा हुआ है। अदिति 4 में कौन सा? श्रीजा आ रहे एडवांस 2 पे। अदिति 4 में कौन सा? सब क्वेश्चन बताओ। फोर में 2 पूछे हो, ठीक है। तो 2 में जैसे कि ये दिख रहा है, हम क्या करेंगे, हम इसको p ऑफ x मान लेंगे। तो p ऑफ x कितना हो गया? x माइनस 0.79। नाउ इफ इट इज, अगर हमको यहाँ पे 0 निकालना है तो हमको क्या करना होगा? p ऑफ x को इक्वल टू 0 कर देना होगा, p ऑफ x को इक्वल टू 0 कर देना होगा, एंड देन x माइनस 0.79 इसको इक्वल टू 0 हो गया ये, और यहां से आपको x का वैल्यू मिल गया 0.79। हो गया, खत्म, सॉल्व, ठीक है। कोई यहाँ 2 का 5 पूछ रहा है, तो 2 का 5 में देखो p ऑफ x की बात करें तो p ऑफ x, सॉरी ये p ऑफ x नहीं है, m के टर्म्स में है, तो p ऑफ m कितना हो गया? ये m डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, m के जगह पे 5 रखेंगे। तो अगर हम m के जगह पे 5 रखते हैं तो ये हो गया 5 इंटू, सॉरी m के जगह पे 5 रखोगे तो 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1, और 5 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया? 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया। 0 होने का मतलब दिस इज अ जीरो ऑफ दिस। सो ये मैंने आंसर किया है आशु का। आशु आई थिंक आपका आंसर डन। अदिति आपका क्वेश्चन का आंसर डन। अब अनुजा का बचा है 6 एंड श्रीजा का बचा है एडवांस का 2।
सो 6th क्वेश्चन की बात करें, ये पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 सो दैट 3 इज अ जीरो ऑफ द रिजल्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विद ओलंपियाड्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो p of x इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, x का स्क्वायर ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि ये 0 हो जाए तो चलो देखते हैं ना, p of 3 कैलकुलेट करके देखते हैं पहले। तो p of 3 कैलकुलेट करके देखोगे तो x की जगह पे 3 आ गया, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 3 is 15 प्लस 4, तो 9 प्लस 4 is 13 and 13 minus 15 will give me -2। तो देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जब हमने x के जगह पे 3 रखा, x के जगह पे 3 रखा तो मेरा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ रहा है -2। तो अगर मैं उस पॉलिनोमियल में 2 बढ़ा देता, उस पॉलिनोमियल में 2 बढ़ा देता, तो फिर ये -2 नहीं आता। क्वेश्चन क्या क्या पूछा जानते हो? क्वेश्चन बस इतना पूछ रहा है कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में क्या चीज जोड़ेंगे, क्या चीज जोड़ेंगे ताकि 3 will be a zero of the resulting polynomial। तो हमने क्या किया, हमने अभी कुछ जोड़ा घटाया नहीं, हमने सीधा उस पॉलिनोमियल में x के जगह पे 3 रखा, तो x के जगह पे 3 रखे हैं ना, तो हमको दिखा है -2। तो जब हमको -2 दिखा, इसका मतलब है कि अगर हम ओरिजिनल पॉलिनोमियल में -2 की कमी के कारण अगर हम उधर एक 2 ऐड कर दे, जो हमारा रिजल्टेंट पॉलिनोमियल होगा, अगर हम वहां पे 2 जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस 2, कितना हो गया ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। या वेरी गुड समीर, सभी ने बहुत अच्छे से बोला है कि -2 था, अगर उसमें +2 कर देंगे तभी ना 0 होगा। -2 आया है यहाँ पे, उसमें हमको क्या जोड़ेंगे तो 0 आएगा, सिंपल सा फंडा है। ये -2 निकल कर आया, उसमें +2 करोगे तभी 0 आएगा, ठीक है। सो अनुजा क्लियर है क्या फिर ये आपका डाउट था? अनुजा यस और नो एक बार जल्दी बता दो चैट में। ओके, लास्टली अक्षरा ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 5। अक्षरा क्वेश्चन नंबर 5 किसका, होमवर्क का या इन क्लास एक्सरसाइज का? इन क्लास एक्सरसाइज, ओके। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। If x is equal to 0 is the 0 of px 2x cube minus 5x square plus ax plus b, then find the value of a। तो हमको px क्या दिया हुआ है, px का वैल्यू है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अब यहां पे हम क्या करेंगे, वो कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0, एक 0 है, तो x की जगह पे 0 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, b बचेगा, ठीक है। तो यहां से b का वैल्यू कितना निकल कर आया, b का वैल्यू 0 निकल कर आया। अक्षरा इतना तक क्लियर है? बिकॉज इफ इट इज अ 0 पॉलिनोमियल ना, तो उसको पुट करने के बाद पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए था, उसको पुट करने के बाद पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए था, तो पूरा एक्सप्रेशन में बचा b, इट मींस b हैज टू बी 0। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है नाउ इफ x is equal to 2 is also a 0 polynomial then find the value of a। अब हमको पता है कि यहां से b का वैल्यू खत्म हो गया, हमको पता है कि यहां से b खत्म हो गया, या फिर एक काम कर सकते हैं हम, अब कैलकुलेट कर लेते हैं p of 2 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस b का मतलब प्लस 0 लिख देते हैं, सॉरी 2x नहीं 2a
और प्लस बी का मतलब प्लस 0 लिख सकते हैं ना, दिस इज इक्वल टू 0, पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि x की जगह पे 2 रखे हैं और 2 को 0 पॉलिनोमियल बोला है, इसका मतलब x की जगह 2 रखने के बाद पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 इंटू 2 16, यहाँ पे 16, यहाँ पे 4 इंटू 5 20, यहाँ पे प्लस 2a इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ से 2a का वैल्यू हो गया 4, और 2a का वैल्यू 4 होने पे a का वैल्यू 2 निकल कर आया। अक्षरा क्लियर? डन? मतलब आपने पहले x की जगह पे 0 रखा तो आपको b निकल कर आया, b निकल कर आया, उस b को पुट कर दिए तो नया पॉलिनोमियल में बस a बचा। अब आप x की जगह पे 2 रख रहे हो, x की जगह पे 2 रख रहे हो, वहां से आपने a कैलकुलेट किया। डन? थक गया मैं, कांस्टेंट बोल ही रहा हूं 1 घंटे से। सो लास्ट इज एडवांस क्वेश्चन नंबर 2। डन? सो आगे एडवांस क्वेश्चन नंबर 2। ओके अक्षरा, अभी ये वाला ना, सॉरी श्रीजा, ये जो होगा ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है अभी, मतलब अभी तक ना ये हम पढ़े नहीं है। बाकी दिस कैन बी रिटन एज x-2, x-3 एंड x-4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो एक्सप्रेशन मिलेगा, दैट एक्सप्रेशन विल बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और उसके जीरोस होंगे 2, 3, 4। ठीक है, अभी हमने किया नहीं है, बट मैं आपको ये बता दूंगा थोड़ी देर बाद, मतलब जब हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे आगे। ठीक है ना? ये जीरो पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट पे नहीं, हमको एक यहाँ पे पॉलिनोमियल बनाना है। सो स्टूडेंट्स, अब 10 मिनट बचे हुए हैं। आज रिमाइंडर थ्योरम अभी शुरू करेंगे ना तो खिंच जाएगा थोड़ा, साथ ही साथ इतने सारे डाउट्स हुए हैं तो मैं देख सकता हूँ कि 8-9 अटेंडेंस भी कम हो गया है। जिनके डाउट्स नहीं थे वो लीव कर गए होंगे सेशन। तो फिर आज हम यहीं पे फिर क्लास को एंड करते हैं, क्या बोलते हो? अगली क्लास से हम नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक विल बी रिमाइंडर थ्योरम। आप लोग थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ भी लेना। हमने अभी कह सकते हो कि 50% चैप्टर खत्म कर दिया है। 50% चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया। हमारी एक और क्लास है, कोई होमवर्क नहीं है गाइस आज, क्योंकि हम कुछ पढ़े नहीं है ना, तो आज आपका मैथ्स में कोई होमवर्क नहीं होगा। आप लोग आज बाकी चैप्टर्स पे फोकस करोगे। ठीक है? Okay then, thank you everyone. Bye bye. We'll meet in the next class. मैं वीडियो को अपलोड करके लिंक लगभग 1 घंटे के अंदर भेज दूंगा। जिसका डाउट अभी भी कोई दिक्कत है, वीडियो को जाए वहां पे देखेगा, उसको समझ में आ जाएगा। ओके, यू वेलकम तनिषा, शुभम, अनुजा, तस्पी, पूजा, आयुष। चलो बाय, आई एम एंडिंग द सेशन हियर। टेक केयर।